हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनगणना यानी कि सेंसस। सेंसस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें हम लोग 10-12 मिनट में डिस्कस कर लेंगे। आप सभी को पता है जनगणना जब से हुई है तब से लेकर अभी तक यानी 2011 तक से रिलेटेड कई सवाल बनते हैं। 2021 में जनगणना होनी थी लेकिन कोरोना की वजह से जनगणना नहीं हो पाई और टालते टालते 2026-27 में अब जनगणना होगी, जिसका डेटा आने वाले टाइम में हमको देखने को मिलेगा। जब तक 2026-27 की जनगणना पूरी नहीं हो जाती है तब तक जो ऑफिशियल डेटा हमारे पास है वो 2011 की जनगणना का है। तो ये जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे कि आपको 2011 की जनगणना पढ़नी है। अब हम लोग ज्यादा टाइम न लेते हुए देखते हैं पहला क्वेश्चन, और इसमें 2011 की जनगणना के अलावा भी बाकी सेंसस के भी क्वेश्चंस डाले गए हैं। पहला सवाल जो सबसे बेसिक सवाल है जो हमें पता होना ही चाहिए, भारत में पहली बार जनगणना कौन से वाइसरॉय के टाइम पे शुरू हुई थी। यानी कि जब भारत में पहली बार जनगणना हुई थी, सेंसस हुआ था, उस समय इंडिया में अंग्रेजों का राज था। तो अंग्रेजों के टाइम पे कौन थे उस समय इंडिया के वाइसरॉय जिनके टाइम पीरियड में जनगणना करवाई गई थी? तो इनका नाम है लॉर्ड मायो। ठीक है, लॉर्ड मेयो भी इनको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इन्हीं के टाइम पीरियड में सबसे पहली जनगणना भारत में देखने को मिली थी। फ्रॉम विच ईयर डिड द सेंसस केम इनटू फोर्स इन इंडिया? भारत में जनगणना को विधिवत रूप से कब लागू किया गया? विधिवत रूप से मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म में जो अभी तक जो चला आ रहा है, विधिवत रूप से कब शुरू किया गया? वैसे तो जनगणना 1872 में भी हुई थी, लेकिन 1872 के बाद ये कंटिन्यू ना रह के 1881 वाला जो है वो कंटिन्यू बना हुआ है। यानी 10-10 साल के अंतराल में जो सेंसस होता आया है अभी तक वो 1881 से अभी तक बना हुआ है। लेकिन पहली बार, एकदम पहली बार अगर जनगणना पूछा जाएगा तो वो 1872 में हुआ था। कंटिन्यूअसली कब से बना हुआ है? तो 1881 से वो बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारत में 15वीं जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? इन विच ईयर वॉज द 15th सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्टेड? 15वीं जनगणना थी 2011 वाली जनगणना। ठीक है, यहाँ पर आप जो फोटो देख रहे हैं इसमें ये जो फेमस पर्सनालिटी है इनका नाम है चंद्रमौली। ये उस समय सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया थे जिस समय 2011 वाला सेंसस करवाया गया था। अगला देखते हैं। अगला है सेंसस 2011 वॉज विच सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? वैसे सवाल को घुमाया है, यहाँ पर 15वां जनगणना 2011 वाला था, लेकिन आजाद भारत का पूछेगा कि आजाद भारत का कौन से नंबर का जनगणना हुआ था 2011 में? तो आजाद भारत का 7वां जनगणना था, ये 7th नंबर का जनगणना था ये आजाद भारत का। ठीक है, 1947 में हम आजाद हुए थे। 1947 में तो जनगणना हुई नहीं थी, 1951 में हुई थी। 1951 से अभी तक का अगर आप देखोगे 2011 तक का, तो 2011 वाला 7वां था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट वाज इंडियाज पॉपुलेशन? 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी है? अब तो 140 करोड़ पार हो चुकी है, लेकिन 2011 की जनगणना के हिसाब से 121 करोड़, ठीक है, 121 करोड़ यहाँ की पॉपुलेशन बताई जाती है। नेक्स्ट देखो, इंडिया अकाउंट्स फॉर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन? भारत विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? यानी दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं, लगभग 8 बिलियन लोग पूरी दुनिया में रहते हैं, उसमें भारत का जो परसेंटेज है पॉपुलेशन का वो कितना है? ये है 17.5%, यानी 17.5%, लगभग 17.5%। नेक्स्ट देखो, 2001 से 11 के दशक में, दशक का मतलब होता है 10 साल, ठीक है, दशक यानी डेकेड, डेकेड का मतलब होता है 10 साल। 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई? कितना परसेंट ग्रोथ हुआ था भारत की जनसंख्या में? तो 17.7% के आसपास, अप्रोक्सीमेटली 17.7% यहाँ पर वृद्धि देखी गई थी। What percentage of India's population lives in urban areas? शहरी क्षेत्र में भारत की कितनी प्रतिशत आबादी रहती है? तो 31.2% अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पर अप्रोक्स मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली
है ना, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखो, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्र में ऑटोमेटिकली हमें पता ही है 2011 की जनगणना के हिसाब से देखोगे तो ग्रामीण क्षेत्र में तो ज्यादा पॉपुलेशन रहती है शहरी क्षेत्र के मुकाबले, ठीक है। तो 2011 के हिसाब से 68.8% जो आबादी है वो ग्रामीण क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कौन से राज्य में है, कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा ग्रामीण लोग रहते हैं इंडिया में, तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, 2011 में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था, यानी कौन से राज्य में सबसे ज्यादा लोग रहते थे, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थी, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की थी और पूरे चांसेस हैं कि आने वाले टाइम पे जो जनगणना का डेटा आएगा उसमें भी सबसे पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश ही हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अभी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगला है 2011 में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, इस राज्य की जनसंख्या लगभग 6 लाख से थोड़ी सी ज्यादा है, मतलब 6 लाख के आसपास यहाँ की जनसंख्या है। इस राज्य का नाम है सिक्किम। मतलब जितनी जनसंख्या कभी कभी एक शहर की होती है उतनी जनसंख्या इस पूरे राज्य की है, सिक्किम की, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 2011 में सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी कौन सा था, ये था लक्षद्वीप। अब देखो हो सकता है आने वाले टाइम में जो डेटा आएगा उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए। 2001 से 11 के बीच में जनसंख्या घनत्व कितना रहा है, ठीक है, कितना बढ़ा है, मतलब ये है कि 2011 में जनसंख्या घनत्व जो है वो कितना रहा। ऑप्शन नंबर सी 382 प्रति वर्ग किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। Which state had the highest population density in 2011? पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा, पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहां पर देखा गया 2011 में, तो बिहार में 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व बिहार में देखी गई। और सबसे कम कहां की देखी गई, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में, सिर्फ 17 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 2011 में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश 2011 की जनसंख्या के हिसाब से, जनगणना के हिसाब से बना था दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 2011 में भारत का टोटल लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो का मतलब होता है 1000 लड़कों में कितनी लड़कियां हैं, ये होता है सेक्स रेशियो। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 943 महिलाएं 1000 पुरुषों में। नेक्स्ट है 2011 में सर्वश्रेष्ठ लिंगानुपात वाला राज्य, एक ऐसा राज्य जहां का लिंगानुपात बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा यानी 1000 लड़कों में 1084 लड़कियां देखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी केरला इसका आंसर हो जाएगा। कितने लड़कों में कितनी लड़कियां, तो 1084 लड़कियां देखी गई थी 1000 लड़कों में। वही क्वेश्चन में दिया है केरल का लिंगानुपात 2011 में कितना था, तो यहाँ का जो लिंगानुपात है 2011 में था 1084, ठीक है। 2011 में सबसे खराब जनसंख्या घनत्व वाला जो लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो कौन सा था, यानी कि जहां पर लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो सबसे कम था, यानी 1000 लड़कों में सबसे कम लड़कियां, ये हरियाणा है। ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। अभी तो खैर पिछले हफ्ते एक सर्वे का रिपोर्ट आया, जिस सर्वे के रिपोर्ट में बोला गया कि यहाँ का लिंगानुपात बढ़ गया है और बढ़ के 923 हो गया है, 923। अब देखो जनसंख्या का डेटा, जनगणना का डेटा आएगा तो क्या होता है। 2011 में हरियाणा का लिंगानुपात कितना था, अगर सबसे कम बताया जा रहा है तो कितना था, तो 879 यहाँ का लिंगानुपात था, यानी 1000 लड़कों में 879 लड़कियां मात्र, ठीक है। 2011 की जनगणना के हिसाब से सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा था, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट वाला जो स्टेट है हम सभी को पता है ये था केरला। ऑप्शन नंबर बी केरला इसका आंसर होगा। What was Kerala's literacy rate in 2011? 2011 में केरला का जो लिटरेसी रेट था वो था कितना एक्चुअल में, वो था 94% के आसपास, 94% के आसपास, ठीक है। 2011 में सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट वाला जो यूनियन टेरिटरी है वो कौन सा था, तो ये था लक्षद्वीप। सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट थी यहाँ की, मतलब पढ़े लिखे लोगों की जो तादाद है वो यहाँ बहुत ज्यादा थी। 2011 में पुरुषों में सबसे कम साक्षरता दर कौन से राज्य में था, यानी सबसे कम पढ़े लिखे पुरुषों की संख्या कौन से राज्य में थी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार, ठीक है।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है विच यूनियन टेरिटरी हैड द लोवेस्ट लिटरेसी रेट इन 2011। कौन से यूनियन टेरिटरी में सबसे कम लिटरेसी रेट था 2011 की जनगणना के हिसाब से? तो ये था दादर और नागर हवेली में। अब तो दमन दीव दादर नागर हवेली एक ही हो गया है, उस समय पे यह अलग अलग था, दमन दीव अलग था, दादर नागर हवेली अलग था। हाउ मेनी एथनिक ग्रुप्स आर नोटिफाइड एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया? जब 2011 की जनगणना हुई थी तो उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो संख्या थी उसके बारे में पूछा जा रहा है कि कितने अनुसूचित जातीय समूहों की संख्या जो है वो देखी गई थी। तो 705 इसका आंसर हो जाएगा, 705। अगला है विच स्टेट हैज द हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन? ये 2011 की जनगणना के हिसाब से, ठीक है। सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन कौन से राज्य में देखने को मिलती है? तो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। तो ये थे जनगणना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब जो और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी हम आने वाले सेशंस में करेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अगला जो सेशन है आपको कौन से टॉपिक में चाहिए, ठीक है। और ये है हमारा बैच जिसका नाम है प्रथम बैच। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप ये प्रथम बैच लेकर प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके साथ प्रैक्टिस बैच और रिविजन बैच दोनों ही आपको फ्री में दिया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं टेलीग्राम चैनल की। ये टेलीग्राम चैनल है करंट अफेयर बाय जयश्री मैम। इसी पर आपको पीडीएफ एंड बाकी क्लासेस की जो अपडेट्स है वो मिल जाएंगी। कैरियर विल एसएससी यूट्यूब चैनल पर डेली बेसिस पर सुबह 8 बजे से 9 बजे तक मेरी करंट अफेयर की क्लास चलती है लाइव। उस क्लास को आप लोग जरूर ज्वाइन करेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में। हैव अ वेरी 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 गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।